हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यू वोकैब रिलेटेड टू जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है ए टू जेड वोकैब की सीरीज, और जिसमें हम लोग कौन से वर्ड्स को पढ़ रहे हैं। वर्ड ए से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, और ये सारे जो भी वर्ड्स आ रहे हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर है, पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम कवर कर रहे हैं और आप इस लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें हम जो भी वर्ड्स कवर करते हैं सारे में हम निमोनिक को अप्लाई करते हैं, और ये निमोनिक आपके जब आप एग्ज़ाम देते हो या फिर जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है और इसमें पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पूछा जाता है, तो कभी कभी आपको दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उसको एलिमिनेट करने में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। या फिर वोकैब का कोई अंत नहीं है, आप ऐसे रटोगे तो ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद हमें या फिर कुछ वीक में ही हमें, अगर हम कोई चीज़ रटते हैं, याद करते हैं, तो वो क्या होता है कि भूलने लगता है। बट अगर हम निमोनिक लगा करके याद कर लें और उसको एक या दो बार, ज़्यादा बार नहीं, केवल एक या दो बार हम उसको रिवीजन कर लेंगे, तो वो हमें एकदम अच्छे से याद हो जाता है और फिर वो भूलता नहीं है। ठीक है, तो इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, और जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ हमारे पास एक्सेस में है, ज़्यादा है। ठीक है, पहला वर्ड है इसका अबेंडेंट, तो नॉर्मल वर्ड है, ये सबको पता होगा। पहला वर्ड है हमारा कॉपियस, इसको हम लोग कॉपी से याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी से याद रखेंगे। कॉपी, जब हमारा कहीं नया नया एडमिशन होता था, जब हम बच्चे थे, मतलब एकेडमिक में हमारे, तो हमारे पास उस टाइम बहुत ही एक्सेस में कॉपी आ जाती थी। एक्स्ट्रा हमारे पास कॉपी होता था, बुक्स होती थी, तो सब एक्सेस में होता था उस टाइम हमारे पास। बट जैसे ही सेशन का एंड होता था, हमारे पास हमारी कॉपीज़ ख़त्म हो जाया करती थी। तो वैसे हम याद रख लेंगे कि जब हमारे एक टाइम तो होता है जब हमारे पास कॉपी एक्सेस में है। ठीक है, नेक्स्ट है माई रियाद, इसको हम लोग रियाद से याद रखेंगे। सऊदी अरेबिया या फिर कहीं का जो करेंसी है उसको रियाद बोलते हैं। ठीक है, रियाद एक्सेस में है, कोई है जिसके पास रियाद मतलब मनी उसके पास एक्सेस में है, ऐसे याद रख लो। सरफेट, इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम लोग याद रखेंगे सिर से। ठीक है, आप बहुत दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपके घर में कोई आता है और वो आपको बोलता है कि दिन रात ऐसे मत पढ़ो, तुम्हारा सिर जो है ना वो फट जाएगा, तो सिरफिट से ऐसे याद रख लो कि तुम्हारा सिर जो है वो फट जाएगा दिन भर पढ़ाई करने से। नेक्स्ट है वर्डेंट। वर्डेंट को हम लोग कैसे याद रखेंगे, वर। ठीक है, या फिर दांत। ठीक है, वर दूल्हा। मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी है और जो वर है मतलब जो दूल्हा है वो ऐसे मुंह बंद करके बैठा हुआ है, बट जैसे ही वो हंसता है ना, आप ऐसा महसूस करते हो, देखते हो तो कि जो वर है उसके मुंह में जो दांत है ना वो बहुत ही एक्सेस में है, मतलब जितना होना चाहिए उससे मोर देन सफिशिएंट है। ऐसे बस निमोनिक क्रिएट कर लो, इमेज क्रिएट कर लो, नॉट मोर देन दैट। बस हमें निमोनिक लगाना है, जो भी हमें निमोनिक इस वर्ड से रिलेटेड जो भी हमारा इमेज क्रिएट हो रहा है, जो भी हम बना पा रहे हैं, उसको बस अप्लाई करके हमें वर्ड्स को याद करना है, उसके मेन मीनिंग से उसको कनेक्ट करके। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब भी होता है एक्सेस। मान लो आप कहीं से आते हो और आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, बट आपके प्लेट में सब बहुत थोड़ा थोड़ा खाना दे रहे हैं, तो आप क्या बोलते हो कि मुझे बहुत ही ज़ोरों की, बहुत ही एक्सेस खाना मुझे खाने का मन हो रहा है अभी, ये थोड़ा थोड़ा मत दो मेरे प्लेट में थोड़ा नहीं, मुझे एक्सेस खाना दो, मतलब मुझे ज़्यादा खाना दो। ठीक है, अम्पटीन से याद रख लो, ये यू और तीन, लास्ट शुरू में यू है और हम तीन, तो यू मतलब तुम और हम तीन, ये सारे मिला करके हम एक्सेस हो जाएंगे कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, तो यू, तुम और ये हम जो बाकी तीन है, ये अगर हम चार लोग मिल जाए ना तो कोई भी काम एक्सेस में हम एक्सेस है कोई भी काम करने के लिए। ओके, ऐसे निमोनिक को अप्लाई करो।
नेक्स्ट है वर्ड आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है जो बहुत ही चतुर हो, चालाक हो, ठीक है। तो कनिंग पहला वर्ड है। कनिंग को हम याद रखेंगे कनिंघम। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहीं पे जिक्र होता है कनिंघम का। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही चालाक थे, ठीक है। खैर यहाँ पे जो इंटेलिजेंट और यहाँ पे इंटेलिजेंट नहीं है, यहाँ पे चालाक का सेंस जा रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंस जा रहा है चालाक का, बट हम इसको कनिंघम से रिलेट करके याद करेंगे, ठीक है। कनिंघम बहुत ही चालाक थे। फॉक्स, लोमड़ी तो अपनी चालाकी के लिए ही जानी जाती है, तो फॉक्स बहुत ही चालाक होती है। इंसीडियस, इंसीडियस को हम कैसे याद रखेंगे कि सीडीएस, कोई भी जब सीडीएस का एग्ज़ाम देता है तो उसको वो बहुत ही उसके दिमाग को चेक किया जाता है कि वो कितना चालाकी कर सकता है, कैसे एज अ लीडर वो पूरे अपने ग्रुप को कमांड अच्छे टाइम पे दे सकता है, वो उसको कैसे सेव कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटी चेक की जाती हैं, उसकी चतुराई चेक की जाती है। तो इंसीडियस को सीडीएस से रिलेट करके याद रख लो। नेक्स्ट है क्लेवर, ये तो सबको पता होगा। स्कीमिंग, गवर्नमेंट स्कीम आती है ना, तो गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंट करना, उसको फ्रेम करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है एज अ जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग डेवलप्ड हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड, मतलब कुछ लोग, ठीक है, कंट्री नहीं, लोग वहाँ के कुछ अच्छे खासे हैं, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है हर जगह। तो स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्कीम को फॉर्म करने के लिए हमें चालाक होना पड़ेगा, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है वल्पाइन, वल्पाइन को वल्चर से याद रख लो। वल्चर क्या होता है, वो भी बहुत ही चालाक होता है। नेक्स्ट है स्लाई, इसको कैसे याद रख लोगे, माचिस जो होता है ना उसको भी सलाई बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी माचिस या सलाई बनाया हुआ है ना, वो बहुत ही चतुराई का काम किया है। छोटी सी है, अपना इतना बड़ा काम कर देती है, फायर कर देती है, ऐसे याद रख लो, ओके। नेक्स्ट है एक्रूई। एक्रूई का मतलब होता है कोई भी एक्रूई का मतलब होता है सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, एक जगह गैदर कर लेना, ठीक है। तो एक्रूई को कैसे याद रखोगे, AC प्लस रुई। मान लो गर्मियों के दिनों में देखते हो ना कि सब लोग AC लगा लगा के अपने अपने रूम में बैठे होते हैं, कोई भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है, कहीं कोई यहाँ है कोई वहाँ है। तो आप क्या करते हो कि सबको गैदर करने के लिए, सबको एक जगह करने के लिए सबकी रुई में सबकी AC में आप जा कर के थोड़ा थोड़ा रुई डाल देते हो, और वो अच्छा हवा, उससे वो जो है वो घर को ठंडा नहीं कर पाता है AC। तो सब क्या करते हैं, और एक AC को आप छोड़ देते हो तो उसी रूम में आकर के सब बैठ जाते हैं, तो सब एक जगह गैदर हो जाते हैं। तो AC और रुई को याद रखना ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है एसिमिलेट। एसिमिलेट को याद रख लो, 80 लोग कहीं पे मीटिंग कर रहे हैं, मीट करने की बात कर रहे हैं, तो 80 लोग एक जगह पे आकर के मीट करेंगे ना, तो 80 पे मिल रहे हैं, 80 लोग मिल रहे हैं, ठीक है। गार्नर, गार्नर एक गार्नियर फेस वॉश आता है, या फिर गार्नियर का कोई एक प्रोडक्ट आता है। उसका क्या काम होता है कि जो भी गंदगी है, ऐसे मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, बस निमोनिक लगा रहे हैं कि गार्नियर का क्या काम होता है कि सारी जो भी हमारे चेहरे की हमारे गंदगी है उसको सबको इकट्ठा करना है और उसको फेंक देना है बाहर। तो गार्नियर से ऐसे रिलेट कर लो, गार्नियर क्या करता है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं जो हमारी गंदगी को है उसको सब इकट्ठा करें और उसको ले जाके बाहर फेंक दें। नेक्स्ट है मस्टर। मस्टर को याद रख लो मास्टर से। मास्टर टीचर को मास्टर बोलते हैं ना, और बच्चे पढ़ने के लिए टीचर के पास गैदर होते हैं ना। टीचर तो इंडिविजुअल जाता नहीं है, एक्सेप्शन है भाई, इंस्टीट्यूशंस वगैरह चलते हैं, बट मास्टर जाता है, मास्टर के पास सारे बच्चे गैदर होते हैं, इकट्ठे आते हैं और सब पढ़ाई करते हैं, ठीक है। स्टोर, किसी भी चीज़ को एक जगह स्टोर करके रखोगे ना, हर जगह से चीज़ों को ला ला के स्टोर करते हो एक जगह पे। नेक्स्ट है एसिडी। एसिडी को याद रख लो CD से।
कोई आपसे पूछता है कि ये वाली सीडी है मेरे पास, तुम देखना चाहोगे, तो आप बोलते हो हाँ मैं एग्री हूँ देखने के लिए, ठीक है। आप एग्री होगे तभी तो आपको कोई दिखाएगा, तो आप बोलते हो कि मैं एग्री हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट को याद रख लो, कॉन और प्लस सेंट। सेंट ये वाला याद रख लो, या फिर वो जो स्मेल वाला एक सेंट आता है ना, परफ्यूम को भी तो सेंट बोलते हैं, वो वाला सेंट याद रख लो। तो कोई भी आप पे सेंट, मान लो कहीं पे आप खड़े हो और कोई अपना परफ्यूम लगा रहा है और वो आप पे भी लगाना चाहता है, बट वो आपसे पहले परमिशन मांगेगा ना कि क्या मैं तुम्हारे पे सेंट लगा लूँ, तो आप बोलोगे हाँ, एग्री करोगे ना कि हाँ मैं लगाना चाहता हूँ, तुम्हें मुझे सेंट लगा दो, तो एग्री करोगे तभी तो वो लगाएगा ना सेंट आपके ऊपर। तो इसको ऐसे याद रख लो, कौन सेंट लगाओगे तो आप उसको एग्री करते हो, ठीक है। आप सेंट लगाने के लिए एग्री हो जाते हो। या फिर इसको ऐसे भी याद रख लो, कौन है जो सेंचुरी से, सेंचुरी इसको सेंट का सेंट ऐसे वाला ले लो, कौन है जो सेंचुरी से मेरे से मिलना चाहता है, मैं एग्री हूँ उससे मिलने के लिए, ऐसे भी निमोनिक लगा के याद कर सकते हो। नेक्स्ट है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चापलूसी करना, किसी की बूट लिकिंग करना, फ्लैटरिंग करना किसी की, तो किसी की चापलूसी करना, ठीक है। तो कोक्स, इसको याद रख लो, सीओ। सीओ कहीं पे आप काम करते हो तो सीओ जो होता है वहाँ का मैक्सिमम जो होते हैं वर्कर्स उसकी चापलूसी करते रहते हैं ताकि सीओ उनका प्रमोशन कर दे, उनका पेमेंट बढ़ा दे, तो सीओ की सब चापलूसी करते रहते हैं, ऐसे याद रख लो। इसको कैजोल से याद रख लो। कैजोल जो हीरोइन है, अगर बोला जाए कि उनसे आपको मिलवा दूंगा, अगर कोई आपसे आके कहे कि मैं आपको काजोल से मिलवा दूंगा, तो क्या करोगे? लोग उनसे मिलने के लिए बस जो मिलवाने का काम करेगा उसकी चापलूसी करने लगेंगे, बस उनसे मिलने के लिए। निमोनिक लगाओ भाई, हो सकता है कोई इंटरेस्टेड ना हो मिलने के लिए, बट हमारा क्या काम है, हमें तो बस निमोनिक लगाना है और चीज़ों को याद करना है। नेक्स्ट है बूट लीकिंग। बूट जूता, कुछ लोग क्या होते हैं इतनी चापलूसी में गिर जाते हैं कि जूते तक आ जाते हैं, ठीक है, जूते तक आ जाते हैं चापलूसी करते करते। नेक्स्ट है वीडल। वीडल इसका भी फ़िलहाल मेरे पास निमोनिक नहीं है, मैं पोस्ट कर दूंगी अगर मेरे पास इसका निमोनिक आता है तो। ब्लैंडिशमेंट, इसको याद रख लो, ब्लैंड और डिश, ठीक है। मान लो आप भाई बहन हो, बहन भाई का काम नहीं कर रही है, तो क्या करती है जब कुछ काम होता है तो वो बोलती हैं कि मैं तुम्हें ब्लेंड करके डिश एक बनाऊंगी, ठीक है, उसको डिश को मैं खूब अच्छे से ब्लेंड करके और फिर मैं तुम्हें दूंगी, सर्व करूंगी। तो आप बोलते हो क्या बात है, आज तुम बहुत चापलूसी कर रही हो, मेरी कुछ काम है क्या तुम्हें? तो ब्लेंडिशमेंट को ऐसे याद रख लो। साइकोफेंट, साइको को ऐसे साइको, ये वाले साइको से याद रख लो। साइको जो होते हैं ना वो किसी की चापलूसी नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपना साइकोलॉजी लगाते हैं, वो उनको मालूम होता है कि किसी की चापलूसी कितनी करनी है, ठीक है, तो वो लोग बहुत ही किसी की चापलूसी नहीं करते हैं, तो ऐसे साइको से याद रख लो। फ्लैटरी सबको पता है। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खारिज कर देना, कोई भी लॉ है उसको वहीं पे खारिज कर देना, रिजेक्ट कर देना, कैंसिल कर देना, तो एब्रोगेट। इसको मुझे लग रहा है कि मैं 2 से 3 बार अपने चैनल पे इस पर्टिकुलर वर्ड को करा चुकी हूँ। मैं यहाँ पे फिर इसलिए लाई हूँ कि जो भी स्टार्टिंग से मुझे फॉलो कर रहा है वो इसको बार बार रिवीजन में आए और ये चीज़ें एक ही वर्ड बार बार देखे तो उसको याद हो जाए, और इन सारे वर्ड्स को मैं लाई हूँ ताकि ये जो नए वर्ड्स हैं उनको याद कर लिया जाए, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे याद कराया था कि आपके भाई की नई नई शादी होती है और वो गेट पे आते हैं, ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या होता है कि जो दुल्हन होती है उसका घूंघट रहता है, तो
वो आप बोलते हो कि भाई ब्रो, गेट पे ही ये लॉक हो, जो तुम्हारा ये रीति रिवाज ये चल रहा है यहाँ का, इसको गेट पे ही मैं ख़त्म करवा देता हूँ, ये घूंघट सिस्टम। ठीक है, ऐसे मैंने याद कराया था। जो भी ऑलरेडी उसको पढ़ा होगा वो रिकॉल कर लिया होगा। ठीक है, क्वैश को हम लोगों ने एस से याद रखा था। ठीक है, ऐश को हम लोगों ने कैसे याद किया था, ऐसे मैंने इसको किया नहीं है। इसमें क्या निमोनिक लगा सकते हैं हम लोग। एस को ऐसे याद रख लो ना, एस जो है उसको लेने से सबने मना कर दिया, सब इसको खारिज कर दिया। एस मतलब होता है राख, इसको कौन लेना चाहेगा। तो सबने जिसके पास भी बोला कि तुम्हें राख चाहिए तो सबने मना कर दिया, सबने निगेट कर दिया, सबने खारिज कर दिया इसको कि अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख लो कि एस को, कि जैसे आपको कोई कोयला देता है, ख़रीदने जाते हो कहीं से, बट उसके कोयले में कोयला कम और राख ज़्यादा है, तो इस वजह से उसको सब लोग लेने से मना कर देते हैं। ठीक है, नलीफाई मतलब होता है खारिज कर देना, ये सबको पता होगा, नल एंड वॉइड कर देना। ठीक है, ऐसे याद रख लो। निगेटिव चीज़ों को हम अपने पास नहीं लाते हैं, उसको खारिज कर देते हैं। एक्सटर्मिनेट, इसका हम लोगों ने याद किया था, एक्स्ट्रा चीज़ों को टर्मिनेट करो, हटाओ, डिस्ट्रॉय करो। जो वर्ड मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जो इसका मैं अच्छे से एकदम डिटेल में निमोनिक अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवा दिया है, उनको मैं बस शॉर्ट में बता करके आगे बढ़ जा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं सारे वर्ड्स का एक ही वर्ड्स के बार बार निमोनिक लगाऊंगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसेस। एसेस मतलब होता है किसी को जज करना, किसी का मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना किसी को। इसको कैसे याद रखेंगे, एस से हम लोगों ने याद किया था। एस जो होता है उसको लोग जज करते हैं बस किस लिए, कि ये इसका क्या काम है। उसको एस को लोग अपने दिमाग में माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं कि इसका काम क्या है, इसका तो बस बोझ जो है उसको ढोना है, सामान ढोना है। तो ऐसा जज मतलब उसको मूल्यांकन करके लोग बैठे हुए हैं, एवेल्युएट कर चुके हैं एस के बारे में। ठीक है, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है इवेल्युएट और जज तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट है अप्राइज। इसको भी मैंने याद रखा था कि कोई एक पर्सन है जो कि जब किसी को प्रेज़ करता है, जैसे कि आप भी कहीं देखे होगे कि कोई आपके ही आसपास ऐसा पर्सन होगा जो कि आपकी तारीफ़ करेगा, और वो तारीफ़ करके ये जानने की कोशिश करेगा कि आपका नेचर कैसा है। कुछ लोग होते हैं जो तारीफ़ करने पे बहुत ही खुश हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं ये सोचते हैं कि वो अपनी तारीफ़ को नेगेटिव वे में लेते हैं, क्योंकि और अच्छी बात है अपनी तारीफ़ सुन के इतना क्या इतराना। तो ठीक है, तो इस तरीके से तो आपके आसपास कोई वर्ड है जो किसी की तारीफ़ करता है और फिर वो उसको जज करता है कि इसका नेचर कैसा है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्लीन करना, साफ़ करना। वॉशिंग सबको पता है, ये हो जाएगा। क्लींजिंग भी हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन। बैप्टिज़म को ये थोड़ा सा टिपिकल होगा याद करना, सॉरी। तो इसको याद रख लो, बाप से पापा को बोलते हैं ना। तो एब्ल्यूशन मतलब होता है, इसको भी याद कराना पड़ेगा। एब्ल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे आप पढ़ाई करने बैठे हो, ओके, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप किसी वर्ड का सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो और उस वर्ड का सल्यूशन आपको चाहिए, तो आप क्या करते हो कि बोलते हो कि जब तक इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं निकाल लूँगा ना, तब तक मैं नहाऊँगा नहीं, तब तक मैं क्लीन नहीं होऊंगा। ओके, तो सल्यूशन जब तक नहीं मिलेगा मुझे, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं वॉशिंग नहीं करूँगा, मैं क्लीन नहीं होऊंगा। ओके, और नेक्स्ट है बैप्टिज़म। तो फिर क्या होता है, आप
बहुत देर तक आपका सोल्यूशन नहीं आता है तो क्या आप दिन भर बिना साफ़ सुथरे हुए ऐसे ही गंदे पड़ के बैठे थोड़ी रहोगे। तो आपके पापा जो है, ऐसे देख लो ये भाई वर्ड, आपके जो पापा हैं वो आपको बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं कि जाओ और तुरंत सफाई से नहा करके आओ, ठीक है। तो सोल्यूशन हो चाहे ना हो, तुम जाके नहा के आओ। अगर रात तक सोल्यूशन नहीं होगा तो तुम रात तक क्या ऐसे ही बैठे रहोगे गंदे तरीके से। तो सोल्यूशन नहीं निकला इसलिए उसने नहीं नहाया, और पापा ने बोला इसलिए नहीं नहाया, ओके, इसलिए नहा लिया। नेक्स्ट है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है मेटिकुलस। मिट्टी के कलश को हम बहुत ही सावधानी पूर्वक लेते हैं वरना वो टूट जाएगा, तो अलर्ट से याद रख लो। नेक्स्ट है असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है सकारात्मक, पॉजिटिव, ठीक है, ऑथोरिटेटिव, डोमिनरिंग, ये तो नॉर्मल वर्ड है, सब याद कर लेना डायरेक्ट। एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होना, शार्प होना। अब एक्यूट को याद करना है तो एक्यूट एक एंगल होता है ना, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसे देख लो कि ये जो एंगल है ना एक्यूट है, क्यूट, क्यूट से याद रख लो कि जो लोग क्यूट होते हैं ना वो लोग बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, ठीक है। तो क्यूट जो लोग होते हैं वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, या फिर ये एक्यूट एंगल से याद रख लो। नेक्स्ट है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट, इंटेलिजेंट, बहुत ही निपुण होना किसी भी चीज़ में। तो आपके बगल में कोई आदमी बैठा हुआ है या फिर कोई आपका फ्रेंड है, न्यू एडमिशन है, आप उसको परेशान करते हो तो कोई आके बोलता है एक्यूमेन, क्यों तुम परेशान कर रहे हो इसको, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, ठीक है। एक्यूमेन, क्यों तुम इसको परेशान कर रहे हो। एक दो बार ऐसे बोलोगे ना तो याद हो जाएगा, ये बहुत ही एक्सपर्ट है, ठीक है। एंड्रॉयड को कैसे याद रखोगे, एंड्रॉयड फ़ोन से याद रख लो। एंड्रॉयड फ़ोन जो हमारा है बहुत ही इंटेलिजेंट है। डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण किसी भी चीज़ में। मास्ट्रो, जो मास्टर्स की डिग्री ले लेते हैं वो बहुत ही अपने निपुण हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट में, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है डोयन, से इसको डायन से याद रख लो। जो डायन होती हैं वो लोग अपनी काला जादू करने में बहुत ही एक्सपर्ट होती हैं, ऐसे याद रख लो, ओके। नेक्स्ट है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, अमीरी। तो देखते हो ना आप लोग ऐसे जैसे कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बहुत ही जब बोलते हैं ना बड़ी फ्लुएंसी में बोलते हैं, ओके। वो हिचकिचाते नहीं है किसी से बोलने में, वो बड़े फ्लुएंसी में बोलते हैं, कोई भी उनसे लड़ जाएंगे क्योंकि उनको रहता है ये कि भाई हमारे पास क्या है, हम तो रिच हैं, पावर है हमारे पास, हमें कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो वो बड़े फ्लुएंसी में बोलते हैं। तो फ्लुएंसी से फ्लुएंस को याद रख लो, और रिच प्रॉस्पेरिटी इसको ऐसे याद रख लो, ओके। नेक्स्ट है एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। इसको रेग को कैसे याद रखोगे, राग से याद रख लो कि आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको बोलता है कि आप गाना गाओ, बट क्या होता है कि जब आप गाना गाते हो तो आपका राग सुन करके ना सारे लोग वहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं, आपके ऊपर एंगर हो जाते हैं, ठीक है। व्रत, इसको कैसे याद रखोगे, व्रत को याद रख लो रथ से। शादियों में देखते हो ना कि दूल्हा रथ पे बैठ के आता है, बट क्या होता है कि जो दूल्हे का रथ होता है वो अच्छा नहीं होता है, इस वजह से रथ अच्छा ना होने की वजह से दूल्हा जो होता है वो एंग्री होता है, गुस्से में होता है, ओके। फरी को ऐसे याद रख लो कि फर वाले कपड़े नहीं मिले, इस वजह से वो गुस्सा है। नेक्स्ट है ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, साहसी, ठीक है। ऑडेसियस को हम इसको ऑडियो से याद रखेंगे। जो लोग साहसी होते हैं जनरली आप देखते हो कि वो उनकी आवाज़ बहुत ही बोल्ड होती है, वो बहुत ही तेज़ बोलते हैं, ठीक है। तो
ऑडेसियस ऑडियो उनका तेज है, ऐसे याद रख लोगे, या फिर बोल्ड से याद रख लोगे। टेमेरिटी को याद रख लो, तेरी मिट्टी, तेरी मिट्टी या मेरी मिट्टी, ऐसे याद रख लो ना कि तेरी मिट्टी या फिर मेरी मिट्टी के में ना ऐसा पावर है कि यहाँ के लोग बहुत ही बोल्ड होते हैं। ओके, तो मेरी मिट्टी के लोग जो हैं वो बहुत ही बोल्ड हैं, ऐसे याद रख लो। फियरलेस है, हीरोइक फियरलेस सबको याद होगा। कैंडिड, कैन और डिड मॉडल है, ये वर्ब है दोनों। तो वर्ब जो होता है ना वो भी बहुत ही बोल्ड होता है, क्योंकि सब उसको किसी के साथ भी लगा देते हैं, ऐसे याद रख लो। दोनों वर्ब है, और वर्ब जो है वो बहुत ही साहसी चैप्टर है। देखते नहीं हो, एरर सबसे ज़्यादा यही कराता है हमारा। अडोर, इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना। आगे के सेशन को मैं आगे के जो भी वर्ड्स हैं उनको कल कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे साइड बहुत ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, थैंक यू।